तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर मेड इन इंडिया वेपन्स को बहुत तेजी से इंडक्ट किया जा रहा है और सच मानिए कि ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी बीच आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा गया है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि DRDO की तरफ से जो डेवलपमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनकी काफी बड़ी संख्या में इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर DRDO का कहना है कि तकरीबन 4.94 लाख करोड़ कीमत के DRDO के द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स को या तो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया जा चुका है या फिर उन्हें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की जा चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि उनके एस्टिमेट के हिसाब से 60 से 70% प्रोडक्ट का इंडक्शन जो हुआ है यह पिछले 5 से 7 सालों के बीच में किया गया है। और अब यहाँ पर DRDO की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि यह नंबर काफी ड्रामेटिकली ऊपर जाएंगे और उनका कहना है कि आने वाले भविष्य में जो प्रोडक्ट आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे उनमें सबसे पहले लाइट कॉम्बैट तेजस मार्क 1 होगा, साथ ही अर्जुन मार्क 1A मैन बैटल टैंक QR-SAM और इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी कुछ रेजिमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आपको इंडक्ट होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही यहाँ पर उनका साफ कहना है कि हमारी दूसरी जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इंडक्ट की जाएंगी और आने वाले निकट भविष्य में वहीं एक्सपोर्ट्स को लेकर उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया गया है। और रिपोर्ट्स में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो ग्राउंड सिस्टम है उन्हें अगले 10 वर्षों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जो क्रूज मिसाइल है यह इस वर्ष मार्च तक सप्लाई कर दी जाएंगी। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके अलावा 307 की संख्या में जो एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम है इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नाम सबसे आगे आता है। और साथ ही यहाँ पर DRDO चीफ की तरफ से ये कहना है कि जो ऑर्डर अभी आना है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंफर्म हो जाएगा, यानी कि मार्च 2024 से पहले एक बड़ा जो ऑर्डर है वह यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले निकट भविष्य में DRDO अपने द्वारा बनाए जाने वाले सारे हथियारों को इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर देखना चाहेगा और इसी के चलते DRDO की तरफ से लगातार बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और तुर्की के जो आपसी संबंध है उनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और एक दूसरे के बीच में जो आपसी मनमुटाव है वह भी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तुर्की से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और तुर्की और अमेरिका के बीच में एक मेगा डील F-16 फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि तुर्की की वो रिक्वेस्ट जहाँ पर अमेरिका से F-16 फाइटर्स की डिमांड की गई थी इसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और साथ ही कांग्रेस के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, जहाँ पर $20 बिलियन की लागत में F-16 की सेल की जानी थी और जो अपग्रेड किट है यह तुर्की को सप्लाई करी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस समय जो तुर्की है वह दूसरे ऑप्शंस की तलाश में था, जहां पर यूरोफाइटर टाइफून के अलावा कभी पाकिस्तान के JF-17 थंडर और कभी चीन के फाइटर जेट का नाम उससे जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने क्योंकि ये डील फाइनल कर दी है तो यहाँ पर इसके काफी कम चांसेस हैं कि तुर्की किसी अन्य देश के साथ अब अपने फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर पैकेज की बात करें जिसको अप्रूवल मिला है तो उसमें 40 F-16 वाइपर, इसके अलावा अपग्रेडेड किट इसमें F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो अपग्रेड किट है यह अप्रूव करी गई है। 900 की संख्या में एयर टू एयर मिसाइल्स और 800 की संख्या में बॉम्ब्स, इसके अलावा लोकल SR रडार जिनका इस्तेमाल ब्लॉक 30 F-16 में किया जाएगा उसको भी अप्रूवल दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर तुर्की के साथ एक मेगा डील को साइन करने वाला है और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो तुर्की की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर कम होने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब हमारे एमका मार्क 2 के इंजन को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी DRDO चीफ की तरफ से दी गई है और यहाँ पर उनका कहना है कि एमका मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को विकसित करना चाहता है और इसके लिए तैयारियों को शुरू भी
कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के मैन्युफैक्चरर सैफरॉन के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी यह सब अंडर डिस्कशन है और इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है और अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है कि किसके साथ आखिरकार भारत यहाँ पर अपनी इंजन निर्माण प्रक्रिया को शुरू करने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इसमें जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा और आपको बता दें कि इस समय जो मेन कंपटीशन माना जा रहा है जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए, यह रोल्स रॉयस वर्सेस सैफरन यहाँ पर देखा जा रहा है। जहाँ पर सैफरन की बात करें तो सैफरन ऑलरेडी इंजन की जो MRO फैसिलिटी है उसको 2024 में ऑपरेशनल कर देगा और उनकी तरफ से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि भारत के साथ मिलकर के वह नेक्स्ट जनरेशन का इंजन यहाँ पर विकसित करेंगे, जो न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा, बल्कि आने वाले भविष्य में यदि भारत चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से राफेल के जो इंजन है उनको भी इन अपग्रेडेड इंजन के साथ रिप्लेस कर पाएगा और तेजस मार्क 2, टैड BF और एमका मार्क 1 को भी यह इंजन प्रदान किया जा सकता है। वहीं अगर हम रोल्स रॉयस के ऑफर की बात करें तो आप यह जान के कि रोल्स रॉयस ने अभी हाल ही में एक चौंकाने वाला ऑफर भारत के सामने रखा था, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत को वो एक नए इंजन को यहां पर ऑफर कर रहे हैं, जहां पर एक क्लीन स्लेट इंजन रखा जाएगा, यानी कि शुरुआत से उस इंजन का निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा और कोई भी पुराने इंजन को जो कि रोल्स रॉयस का इंजन होगा उसे यहाँ पर भारत को ऑफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनका यहाँ पर कहना है ये इंजन भारत की कंडीशन के हिसाब से ढाले जाएंगे और रोल्स रॉयस पूरी जिम्मेदारी इसकी लेगा। भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे और इसके अलावा भारत के पास उसके एक्सपोर्ट राइट होंगे और यानी कि भारत अपनी मर्जी के मुताबिक इन इंजन्स को कभी भी एक्सपोर्ट कर सकता है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर ही इस इंजन को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि रोल्स रॉयस का यह जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं सैफरॉन के ऑफर से टकराएगा और यह एक संशय की स्थिति यहाँ पर पैदा कर देगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि भारत फाइनल एवोल्यूशन के बाद किसको सेलेक्ट करता है, क्योंकि इंजन का सिलेक्शन ही अब ये डिसाइड करेगा कि एमका मार्क 2 की असल टाइमलाइन यहाँ पर क्या होने वाली है, क्योंकि एमका मार्क 1 को लेकर पहले ही पूर्व भारतीय सेना प्रमुख ने कई सारी टिप्पणियों को किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों में जो एमका मार्क 2 है यह हमें प्रोडक्शन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि SPV मॉडल को लेकर के उन्होंने यहाँ पर चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि SPV मॉडल के अंतर्गत जो प्राइवेट कंपनियां इनको कन्वेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या भारत को यहाँ पर 2024 में इस प्रोग्राम में कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफी डिले अफोर्ड किया जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो स्थिति आज की डेट में ऐसी बनी हुई है कि भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी यहाँ पर डिले को सहने के काबिल नहीं है और जैसे जैसे यहाँ पर डिले और भी सामने आएगा तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर जो स्क्वाड्रंस की संख्या है उसको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं और जैसे कि कावेरी इंजन को लेकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुकी है और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है, तो वहीं इस समय मैदानी ग्रुप से भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और साथ ही आपको बता दें कि अब नई रिपोर्ट्स में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैदानी कावेरी इंजन के लिए जो स्पेशल मटेरियल है उनको यहाँ पर सप्लाई कर रही है, जिनका इस्तेमाल ड्राई कावेरी इंजन के निर्माण में किया जाएगा और यह वर्षों के अनुभव और एक्सपर्टाइज जो कि GDR के द्वारा प्रदान की गई है उनके आधार पर ही किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर ये माना जा रहा है कि 2024 तक ये रेडी हो जाएगा और इसके बाद में ये एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजरेगा, जहां पर इसे सर्टिफिकेशन प्राप्ति का इंतजार होगा और एक बार जैसे ही यह सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेगा उसके बाद में इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया जा सकता है और लाइट कॉम्बैट तेजस में इंटीग्रेशन करके इसका जो टेस्ट है यह भी यहाँ पर आयोजित किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो जिस तरीके से हमारी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है उससे यहाँ पर लगता है कि आने वाले भविष्य में कावेरी इंजन को काफी तेजी से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और जैसे ही यहाँ पर इसके सर्टिफिकेशन
मिशन कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो यहाँ पर माना जा रहा है कि बहुत ही तेजी के साथ इसको प्रोडक्शन किया जाएगा और तब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारतीय लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस को एक ऐसा इंजन यहाँ पर मिल पाएगा जिसके आने के बाद में तेजस यहाँ पर कभी भी ग्राउंडेड नहीं होगा और आने वाले भविष्य में भारत जितने चाहे उतने इंजन यहाँ पर बनाकर अपने तेजस जैसे फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोस्तों इन सारी अपडेट्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।